नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। भाषा विज्ञान के इसमें हम लोग पढ़ रहे थे। ध्वनि विज्ञान हमने पढ़ लिया, फिर पद विज्ञान भी हमने पढ़ लिया और फिर वाक्य विज्ञान भी हमने पढ़ लिया। अब जो भाषा विज्ञान का जो अंतिम अंग है अर्थ विज्ञान, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अर्थ विज्ञान क्या होता है? जिसमें शब्दों के अर्थ के विषय में जो समसामयिक चर्चा की जाती है या शब्दों के अर्थों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे अर्थ विज्ञान कहते हैं। कुछ विद्वान इसे शब्दार्थ विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ विज्ञान में दो चीज़ों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा, एक शब्द और अर्थ। ये शब्द और अर्थ, इनका क्या संबंध होता है वो हमें देखना पड़ेगा। शब्द और अर्थ ये दोनों शरीर और आत्मा जैसी दो चीज़ें हैं। जैसे मनुष्य का शरीर है और उसमें अगर आत्मा न हो तो शरीर मृत हो जाता है, ठीक उसी तरह से शब्द होते हैं कि शब्दों का अगर कोई अर्थ ना हो तो वो शब्द मृतपाय होते हैं। शब्द और अर्थ दोनों अन्योन्याश्रित है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। शब्द का अर्थ नहीं है तो अर्थ का कोई महत्व नहीं है, और अर्थ को अगर शब्द नहीं है तो शब्दों का भी कोई महत्व नहीं है। अर्थात शब्द और अर्थ दोनों साथ में हो तो ही वह सार्थक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, और सार्थक शब्दों का निर्माण होने के बाद ही वाक्य बनता है, और वाक्य बनने के बाद ही भाषा बनती है या भाषा का अध्ययन किया जाता है। ये सब आपको पता है। ठीक है, फिर ये जो है अर्थ जो है इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, और उसका अध्ययन हम भाषा विज्ञान के अर्थ विज्ञान में करते हैं कि अर्थ परिवर्तन जो होता है इसका क्या स्वरूप होता है। अर्थ परिवर्तन का क्या स्वरूप है? तो जिस तरह शब्दों पदों में बदलाव देखे जाते हैं उसी तरह उनके अर्थ में भी अनेक तरह से बदलाव जो है वो देखे जाते हैं। अर्थ एक नहीं होता। समझ लो किसी एक शब्द आज जन्मा, उसका एक अर्थ आज है तो 100 साल के बाद वही अर्थ होगा, ऐसा नहीं है। उसमें अर्थ बदलाव हो जाता है, उसे अर्थ परिवर्तन हम कहते हैं। और ये अर्थ परिवर्तन जो है इसका अध्ययन करने के लिए दो सूत्र हैं। एक है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं और दूसरा है अर्थ परिवर्तन के कारण। तो अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में हम देखेंगे। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं मतलब क्या कि ये जो अर्थ परिवर्तन हुआ है या होता है ये किन दिशाओं में होता है, कैसे कैसे होता है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार से अर्थ परिवर्तन की दिशाएं होती हैं। एक होता है अर्थ विस्तार, दूसरा होता है अर्थ संकोच, और तीसरा होता है अर्थादेश। इसमें पहला जो है अर्थ विस्तार, ये क्या होता है? अर्थ विस्तार का अर्थ ये होता है कि समझ लो कोई एक शब्द है, उसका पहले जो अर्थ था वह सीमित अर्थ था, उसका विस्तार हो गया और अब एक बड़ा अर्थ उसका लिया जाने लगा है। इसे कहते हैं अर्थ विस्तार। उदाहरण के रूप में तेल शब्द, तेल है ना, तेल आपको मालूम है। तो तेल शब्द का पहले क्या अर्थ था? तेल शब्द का अर्थ था जो तिल होती है ना, वनस्पति नाम तिल, जैसे मूंगफली, तिल है ना। तो तिल जो होती थी, उस तिल से निकलने वाले द्रव पदार्थ को पहले तेल कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ऐसा रूढ़ हो गया कि भाई द्रव पदार्थ, फिर मूंगफली से निकलने वाला जो द्रव पदार्थ था उसे भी तेल कहा जाने लग गया। सोयाबीन से निकलने वाले द्रव पदार्थों को भी तेल कहा जाने लग गया। सूर्यफूल के उन बीज से निकलने वाले द्रव पदार्थ को भी तेल कहा जाने लग गया। यही नहीं हम रुके, फिर नारियल का तेल, बादाम का तेल, काजू का तेल, राइस ब्रेन हो गया अभी है ना, राइस का भी तेल हम लोग निकालने लग गए। इतना ही नहीं तो मिट्टी का तेल, मतलब जो पेट्रोल, रॉकेल, डीजल जो हम लेते हैं उसे भी तेल ही कहा जाता है। तो तेल शब्द का इसमें क्या हुआ है? विस्तार हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से। और एक दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेंगे कि एक प्रवीण शब्द है। देखो आपको मालूम है प्रवीण,
प्रवीण शब्द का अर्थ क्या है? प्रवीण शब्द ये वीणा से संबंधित है ना। जो वीणा बजाने वाले लोग होते हैं, जो उत्तम वीणा वादक जो होता था, जो सुंदरता से उत्तम प्रकार से जो वीणा बजाता था, उसे प्रवीण कहा जाता था। प्रवीण मतलब क्या कि उसका वो मास्टर है, एक्सपर्ट, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि एक्सपर्ट। वीणा बजाने वाले में, वीणा जो बजाता है उसमें जो एक्सपर्ट है, जो विशेषज्ञ है, उसे कहेंगे प्रवीण। लेकिन बाद में क्या हो गया, प्रवीण का अर्थ हो गया कि उस्ताद, प्रवीण का अर्थ हो गया उसका मास्टर, प्रवीण का अर्थ हो गया कि वह महत्वपूर्ण कार्य जिसमें वो अंग्रेजी में हम कहें तो एक्सपर्ट है, उसमें विशेषज्ञता जो हासिल कर लेता है, हर चीज़ को हम प्रवीण कहने लगे। फिर तबला बजाता है उसे भी प्रवीण, सितार बजाता है उसको भी प्रवीण, है ना, ढोलक बजाता है वो भी प्रवीण हो गया। और धीरे धीरे ये शब्द आगे आते आते जो अच्छा पढ़ाता है वो भी पढ़ाने में प्रवीण हो गया, जो अच्छा पढ़ता है पढ़ने में भी प्रवीण हो गया, जो अच्छा चोरी करता है वो चोर भी प्रवीण हो गया। और इस तरह से प्रवीण शब्द का विस्तार हो गया और इसे ही हम कहते हैं अर्थ विस्तार। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का ये पहली दिशा है अर्थ विस्तार, जिसमें कोई एक शब्द है उसका अर्थ संकुचित होता है, बाद में वो विस्तारित हो जाता है, उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। दूसरा अर्थ संकोच। अर्थ संकोच मतलब क्या कि कोई एक शब्द है जिसका पहले जो अर्थ होता था वो संकुचित अर्थ, बड़ा अर्थ था, लेकिन कालांतर से क्या हो गया, उसमें अर्थ संकोच आता गया। पहले वो बड़ा अर्थ था लेकिन धीरे धीरे उसमें अर्थ संकोच होता चला गया। तो उसके अगर उदाहरण हम लोग देखेंगे तो अर्थ संकोच में वर शब्द है। वर शब्द का पहले अर्थ था सर्वश्रेष्ठ। हर क्षेत्र में जो भी श्रेष्ठ होगा उसे वर कहा जाता था कि वो वर है, मतलब वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। लेकिन क्या हुआ, कालांतर से शादियाँ जो होती थी, शादियों में लड़की के लिए वर ढूंढना या पति ढूंढना, दूल्हा ढूंढना, ये बहुत कठिन कार्य हो गया। और इसीलिए लोगों को लगने लगा कि भाई उसे ढूंढना बहुत कठिन है, इसलिए दूल्हा क्या है वो वर हो गया। और आज किसी भी शादियों में आपने देखा हो, कोई लग्न पत्रिका अगर आपके यहाँ आती है, विवाह की पत्रिका, तो उसमें आप देखेंगे कि वर लिखा होता है ऊपर। वर मतलब क्या, दूल्हा, उस दूल्हे का नाम होता है। तो वर यह शब्द जो है ये क्या हो गया, संकुचित हो गया। एक बहुत बड़ा अर्थ था पहले, वर का अर्थ था सर्वश्रेष्ठ या वरिष्ठ, तो हर क्षेत्र में वो वरिष्ठ होता था, लेकिन वह अर्थ संकुचित होकर दूल्हे तक आ गया और आज वर का अर्थ सिर्फ दूल्हा लिया जाता है। दूसरा एक शब्द है मृग। मृग, इसका अर्थ होता था जंगली जानवर, फिर वो बाघ होगा, शेर होगा, चीता होगा, हाथी होगा, सभी प्राणी। फिर क्या हुआ कि वो जंगली प्राणियों की हम शिकार करते थे, हमारे राजा जो होते थे वो, तो शिकार की जो आदत शुरू हुई, तो बाद में क्या हुआ कि बाघ, पहले जाके बाघ और शेर की शिकार होती थी, लेकिन कालांतर से उनकी संख्या कम हो गई या वो दूर हो गए, वो जंगलों में दूर चले गए। तो ये जो राजा राजपुत्र जो होते थे वह सबसे ज़्यादा शिकार किसके करने लग गए, हरिण की करने लगे, हिरण की। इसलिए हिरण की जो सबसे ज़्यादा शिकार होने लगी। लेकिन कालांतर से समाज को ये लग गया कि मृग की शिकार करके लाए, मतलब जंगली जानवर की शिकार करके लाए, और वह जंगली जानवर अक्सर हिरण की हत्या जो है या हिरण की शिकार जो है वह सबसे अधिक होने लग गई। इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया कि एक पूरा जंगली जानवरों के लिए जिसका अर्थ लिया जाता था वो मृग शब्द केवल हिरण के लिए रह गया, और इस तरह से मृग शब्द का भी क्या हो गया, अर्थ संकोच जो है वह हो गया। ठीक है। फिर तीसरे दिशा है अर्थ परिवर्तन की तीसरी दिशा है अर्थादेश। अर्थादेश का अर्थ ये है कि जिसमें ना किसी शब्द का अर्थ विस्तार होता हो, न किसमें अर्थ संकोच होता है, बल्कि उस अर्थ का पूर्ण अर्थ ही बदल जाता है, एकदम से अर्थ बदल जाता है। उसे क्या कहेंगे, अर्थादेश। जैसे असुर शब्द है, असुर, वेदों के समय में या वेदों में जो लिखा गया है असुर शब्द, उस असुर का अर्थ है देवता, ईश्वर।
लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, कालांतर से उस देवताओं से वह शब्द हटकर वह राक्षसों पर आकर सीमित हो गया और इस तरह से पूर्ण रूप से बदल गया, विरुद्ध शब्द, विरुद्ध अर्थ हो गया सीधा। पहले असुर का अर्थ था ईश्वर, देवता, और फिर उसका सीधा अर्थ बदल के वो क्या हो गया, राक्षस हो गया। इस तरह से इसे हम कहेंगे अर्थादेश। मतलब क्या, अर्थ सीधा पूर्ण रूप से बदल जाना। फिर हम और एक उदाहरण देखें, दूसरा उदाहरण देखेंगे, वो है आकाशवाणी। आपने देखा होगा महाभारत में जब कंस की बहन जो थी देवकी और वासुदेव, इनकी शादी होती है और शादियों में कंस बहुत खुश है अपनी बहन की, उसने शादी धूमधाम से की है और रथ से वो पूरा राज्य उन्हें घुमाता है और कहते हैं कि तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया कि यह देवकी का जो 8वां पुत्र है वह कंस तुझे मार देगा, है ना। तो वो आकाशवाणी क्या थी? आकाशवाणी का अर्थ था देववाणी, ईश्वर की वाणी। ईश्वर उस वाणी का उच्चारण करता था, लेकिन अब ईश्वर है कि नहीं, यहाँ तक आधुनिक काल में प्रश्न खड़े हो गए। इसलिए आकाशवाणी का अर्थ जो है वह देववाणी से बदलकर आज सीधा रेडियो हो गया। तो कहाँ देववाणी शब्द और कहाँ रेडियो शब्द ना, दोनों में एकदम से बदलाव आ गया। और इस तरह से अर्थादेश जो है अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण उसका रोल है, या उसके कारण अर्थ में परिवर्तन। ये तीन ही तरह से अर्थ परिवर्तन होते हैं। एक तो अर्थ विस्तार होगा, एक तो अर्थ संकोच होगा, एक तो फिर क्या हो जाएगा, सीधा अर्थ दूसरा हो जाएगा। अब सीधा दूसरा अर्थ हो जाता है अर्थादेश में, उस अर्थादेश के भी 2 प्रकार किए जाते हैं। एक है अर्थोत्कर्ष और दूसरा है अर्थोपकर्ष। देखो ठीक से सुनिए, अर्थोत्कर्ष, उत्कर्ष है ना, अर्थ का उत्कर्ष होना। अर्थोत्कर्ष मतलब क्या, अर्थ विस्तार। मतलब क्या है कि पहले कोई एक शब्द जो था उसका अर्थ बुरा था, लेकिन आज वह अर्थ अच्छे के रूप में गिना जाता है। उसे क्या कहते हैं, अर्थोत्कर्ष। उत्कर्ष है ना, अर्थोत्कर्ष, उसे अर्थोत्कर्ष कहते हैं। जैसे उदाहरण है साहस। साहस ये जो शब्द था, ये हत्या, चोरी, डकैती या जो डाकू लोग होते थे उनके लिए साहस इस शब्द का प्रयोग किया जाता था कि उसने साहस किया और उसने उसकी हत्या, मतलब उसने साहस किया मतलब क्या, उसने डकैती की, उसने चोरी की, उसने हत्या की। लेकिन कालांतर से उसमें सीधा बदला गया, क्योंकि चोरी, डाकू, चोरी करना, हत्या करना, इसमें बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। इसलिए क्या हो गया, धीरे धीरे चोरी डकैत तो कम हो गए और इसीलिए फिर उस शब्द का अर्थ सीधा अर्थोत्कर्ष हो गया और उसका अर्थ आज हम क्या लेते हैं, साहसी है। मतलब क्या, हिम्मत वाला है, उसमें बहुत बड़ी हिम्मत है। इसलिए जो उसके कार्य थे, चोरी करना, डकैत करना, हत्या करना, वो सिर्फ बदल गया और वो आज क्या हो गया, साहस का अर्थ हो गया हिम्मत। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्थोत्कर्ष। फिर इसका दूसरा प्रकार है अर्थोपकर्ष। अर्थोपकर्ष का अर्थ है कि कोई एक शब्द है, उसका जो अर्थ पूरी तरह से तो बदल ही गया, लेकिन पहले वो शब्द बहुत अच्छा था, उसका अर्थ बहुत अच्छा था। आज जो है उसका अर्थ जो है पूरी तरह से बदलकर बुरा हो गया है। उसे हम क्या कहेंगे, अर्थोपकर्ष। एक उदाहरण है उसका, पाखंड शब्द। पाखंड जो शब्द था, इसका अर्थ था कि वह संप्रदाय, वह साधु संतों का संप्रदाय कि जो समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा रखता था, लोग उससे बहुत खुश थे और उनको दान धर्म भी करते थे। इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो सम्राट अशोक ने सबसे ज़्यादा दान पाखंड संप्रदाय के संतों को और साधुओं को उन्होंने किया हुआ आपको दिखाई देगा। तो पाखंड का अर्थ क्या था कि वह अच्छा संप्रदाय, कि जो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वह संप्रदाय को पाखंड कहा जाता था। लेकिन आज पाखंड का अर्थ पूरी तरह से बदलकर आज पाखंड का अर्थ क्या हो गया है, ढोंग करना। ढोंगी लोगों को हम लोग पाखंडी कहते हैं। इस तरह से क्या होता है, अर्थोत्कर्ष हो गया उसका, है ना। पहले बहुत बड़ा अर्थ था कि साधु संतों का जो संप्रदाय था उसे पाखंड कहा जाता था, आज पाखंड का अर्थ ढोंग हो गया। इस तरह से
इतिहास में अगर आप जाकर देखेंगे तो भूतकाल में जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अर्थ परिवर्तन की मूलतः 3 दिशाएं हैं। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। अर्थ विस्तार मतलब अर्थ का विस्तारित हो जाना, अर्थ संकोच का मतलब अर्थ कम हो जाना, अर्थादेश का मतलब पूरी तरह से अर्थ बदल जाना। पूरी तरह से अर्थ बदल जाने वाले को अर्थादेश कहते हैं। अर्थादेश के 2 प्रकार, अर्थोत्कर्ष और अर्थोपकर्ष। अर्थोत्कर्ष मतलब क्या? अर्थ में विस्तार हो जाना। पहले जो बुरा जिसका अर्थ था वो आज अच्छा अर्थ हो गया है, उसे कहेंगे अर्थोत्कर्ष। और पहले अच्छा अर्थ था अब बुरा हो गया है, उसे कहेंगे अर्थोपकर्ष। ठीक है, अर्थ परिवर्तन के कारण है हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नमस्कार।